वो तो राजा महाराजाओं को बनाया हुआ है, अभी का नहीं। मान्यता है यहाँ आते तरियम नहाते, खुजली उजली हो रहते थे, बने होते। बहुत मान्यता है कंकाली में। ये तालाब 300-400 साल पुराना है। लोगों के मन में भावना है कि यहाँ नहाने से मतलब शरीर के जो खाज खुजली है वो दूर हो जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का वोकल टीवी में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर और तालाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सालों पुरानी है और जिसे नागा साधुओं ने बनवाया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे में जो तालाब है इसी की हम बात कर रहे हैं और सामने में एक कंकाली देवी का मंदिर भी है जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं और हम इस मान्यताओं के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो ये तालाब आप देख रहे हैं इसकी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर लोग अपनी चर्म रोग को दूर करने के लिए स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद वो देवी माँ की दर्शन करते हैं जिसके बाद वो काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सारी मान्यताएं हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, कब से ये शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो ते क्या काम करते? ये दे का काम करतो, चढ़िया टुकना पर्रा बनातो। अच्छा, ओकर बाद वाला बेचत? हाँ। अच्छा, तो कब ले करत थे से काम? कब ले है मोर पैदाइशी ये करत हाँ। अच्छा, अब ये जो सामने में तालाब है ओकर बारे में कैसे बताऊं? ओकर का मान्यता है? मान्यता है यहाँ आते तरियम नहाते, खुजली उजली हो रहते थे, बने होते। बहुत मान्यता है कंकाली में। अच्छा, तो एकर पीछे आऊ मतलब पहली कौन रहत से? पहली हाँ, पहली मतलब कौन बनवाए है तालाब? कौन बनाए हमन नहीं जानन, हमन तो बहू बेटी बन के आए सदा दिन के तरिया है। अच्छा, हाँ। और वो मंदिर के पूजा हर साल होते? हर साल होते। हाँ, तो दशहरा में एक ही दिन खुलते? हाँ वहाँ का रहे दशहरा वाला कंकालीन मठ। अच्छा, मठ वाला रे एक कंकालीन है और वो मठ अलग है। कर मठ है ओकरा खुलते दशहरा के दिन। हाँ हाँ, दशहरा दिन पूजा पाठ तो हर रोज होते, हर रोज पूजा पाठ। पुजेरी घालो है, दूर दूर के जाते। अब ये तालाब सुखा नहीं कहा? नहीं सूखे कुंड बरोबर है ना, कभी नहीं सूखे। कतको कहे कडेरी ना सूखा कडेरी तब नहीं। क्या फीट गहरा हो तब? बहुत 1-1.5 फीट हुई, 1-1.5 बांस। अच्छा, 1-1.5 बांस। बतात कल हमने ससुरारी है मोर घर पुरखा है। क्या साल हुई से? मोला शादी हो तले वहाँ 40 साल हो गए। 40 साल ले हवा? हाँ 40 साल ले। 40 ई तालाब में नहाए ना? हाँ सब चीज होती है तालाब में। तेकर आसपास में तालाब होही? हावे ना, बूढ़ा तालाब है, महाराजमान तालाब है, थोड़ा दूर या दूरिया में। और ये मान्यता है भाई ये तालाब। हाँ 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 हाँ, ठीक हो जाते। आप माने कर अनुभव करे? हाँ अनुभव करे हैं तो ठीक। जांच का डर है तब बोल वैसी छे पानी है, मान्यता है तब जांच में कहाँ बदली पानी है बता। कुछ बताए नहीं? हाँ ठीक वो कर नियम हो देवी देव का प्रमाण हो तो वो ठीक है। पर्रा का बेच हो 100-150, छोटे हो गए थे 50 रुपया। पर्रा झंझरी बड़ी पर्रा झंझरी बर भी होते तब का बबर लगते नहीं थे वाला। अच्छा, बांस ला कहाँ ला था? राजीव ना खरीद के ला था। अच्छा, डिपो में नहीं मिला थे, अचानक मिलते तब व्यापारी मन कर लेके ला था ने बांस ला राजीव ना परल। तो ई कती रायपुर में तू मार्केट लगाथे कि आऊ कहूं बाहर? नहीं हम जा के बेच लेथन, बाहर नहीं बेचन, घरों में आते लेवाल या गोल बाजार है ना सस्तरी बजाती है बेचता मिल जाते अपन पेट रोजी पूर्ति। हाँ हाँ हाँ। देखिए हमारे साथ एक ठेले पर दादी बैठी हुई है, वो यहीं पे रहती हैं और उनको काफी कुछ जानकारी भी है यहाँ पर तालाब और मंदिर के बारे में। तो आइए हम उनसे जानते हैं। बता दादी काका के बारे में का जान लो, मर माता के सामने तो बैठे हम। अब बाहर काते मन बोलते कि खुजली उजली मेरे मार से ऐसे कि यहाँ पानी वाने के ले जाते हैं, नहाए पर आते हैं
बहुत बहुत गाँव नहाए बर आते हैं और नहा धो के जाते हैं भी और पानी लेके जाते हैं। मोटर कार में आई हैं और नहीं आ सके थे वरना तो फिर पानी लेके जाते हैं और का बताओ का किस्सा है वह कर पीछे किससे ला नहीं जाना होते बाइक में कतेक साल पुराना हो बहुत साल पुराना हो वो हमार सास ससुर मन जिया थी ट्रेन मन जानती हमन तो नहीं जाना ना इतना और ये मंदिर के बारे में कथे कि हर साल नहीं खुला के ओ मठ मंदिर है एकरे आप ओकर मठ भी सोई वहाँ तो वो आके यहाँ वो लोग के पीछे मठ मंदिर तो वो पीछे वहाँ में होती है मठ मंदिर पर ये मेरा पूजा होता है एक बार खुलते जैसे लग गई मठ मंदिर है और ये मंदिर तो हमेशा खुला है और वो जो तालाब के बीच में ये मंदिर डूबे है ओकर का कहानी कर तो यह चाहे वो शंकर भगवान हो तो दर्शन करे है को घाव खाली होते ना खाली होते तो जाते लड़का पर नहाते डूबते और डूबता डूबता जाके वहाँ दर्शन करते यही गर्मी में हटाते थे ना थोड़ा बहुत ऐसे वो तो कोगरा पानी है बाहर से पानी नहीं आवे ये पानी ना खींचे बर ढील से मोटर में खींचते थे वो घर से हुआ तो सूखा नहीं तालाब है कब हाँ नहीं सुख है ये सावन में ना लड़का मन दर्शन उर्शन करे जाबो की ना तब पानी ला मोटर में खींच के सूखते और ओकरा पानी है ये बाहर से पानी नहीं आए तो बाहर में पानी जाए मोटर में सूखते पानी जब भर जाती पूरा भर जाती यहाँ तक भरोस भी से अभी यह कर दीस ना तब वो मशीन में यह काम कर दी पूरा यहाँ तक आवाज से भरत भी से ये जो गेट लगे ना बाहर ले दूर दूर के आदमी बनाते हैं दूर दूर के आदमी मन मोटर कार में आते हैं और आके नहा धो के जाते हैं पानी वानी लेके जाते हैं माता के दर्शन करते हैं जो मन लगते हैं वो चढ़ाते हैं पाँव पहन के जाते हैं तो देखिए हमारे साथ मोतीराम यादव जी मौजूद हैं और ये यहाँ की जानकारी देंगे कि तालाब की क्या इतिहास है ये तालाब 300-400 साल पुराना है और यहाँ नहाने से लोगों के मन में भावना है कि यहाँ नहाने से मतलब शरीर के जो खाज खुजली है वो दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आपने कभी ट्राई किया है यहाँ पर मतलब नहाने का और ऐसा कुछ अनुभव है यहाँ से सब कोई जल लेके जाते हैं, जिनका घर दूर है ना नहाने नहीं आ सकते यहाँ से जल लेके जाते हैं। और ये तालाब का जो पानी है वो हमेशा ऐसे भरा रहता है कि कभी सूखा भी है? हमेशा भरे रहते हैं, हमेशा कुंड है ना, ये कुंड है। अच्छा हाँ। और वो जो बीच में मंदिर दिख रहा है शिवलिंग का वो भी वो तो वही 400-500 साल पुराना है, डूबा हुआ है। तो उनकी दर्शन मतलब दर्शन हुआ है आपको? हाँ, जब ये सफाई होता है ना तो यहाँ का पानी पूरा खाली करते हैं और जो कीचड़ लद्दी जो है ना वो सब बाहर फेंकते हैं, तो उस समय दर्शन होता है। और मतलब यहाँ पर कुछ खास किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है मेले टाइप का या फिर? माता रानी है ना, कंकालीन माता, उसका पूजा पाठ होता है और मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, छोटा मोटा होते रहते हैं। तो मंदिर का कुछ और बातें हैं जहाँ पर पहले मतलब पुराने टाइम में कैसा हुआ करता था, किसने बनवाया? तो ये तो राजा महाराजाओं को बनाया हुआ है, अभी का नहीं। तो जैसा कि हमने बात की लोगों से यहाँ पे आसपास जो रहते हैं वो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को बताएं मंदिर के बारे में और तालाब के बारे में। यहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं नहाने के लिए और ये जो तालाब है वो काफ़ी 600 साल पुराना करीब है और जिसे पहले ही बनवाया गया है। और आप देख रहे हैं कि बीच में मंदिर एक डूबा हुआ है, वो भगवान शिवलिंग का है, जिसके दर्शन लोगों ने तभी कर पाते हैं जब ये तालाब को सुखाया जाता है, इससे पहले नहीं, क्योंकि ये जो तालाब है वो हमेशा भरा रहता है हर मौसम में। और ये जो तालाब इसमें लोगों का चर्म रोग है या फिर किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है। और ये जो यहाँ पर लोग हैं वो उनको अनुभव भी है। और जो मंदिर है उसमें पुजारी आते हैं और पूजा भी करते हैं। साल में दशहरे के दिन एक दिन मंदिर खुलता है जहाँ पे अस्त्र शास्त्र की जो है वहाँ पर बहुत सारे हैं उसकी पूजा की जाती है, लोगों उसमें माथा टेकते हैं। और
ऐसी ही अच्छी स्टोरी के साथ हम फिर आपके साथ लौटेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मेरी सहयोगी लक्षिका के साथ मैं संध्या साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।